हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। 5% की गिरावट है, इनके रिजल्ट्स भी आए थे कल और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस 170 रुपए का शेयर है। 5% की स्ट्रेट अवे गिरावट आई है। आज लोग बेचना भी चाहते थे लेकिन कोई बेच नहीं पाता है। देखो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है, या तो 5% की अपर सर्किट लगती है या तो 5% की लोअर सर्किट लगती है। तो नॉर्मली ट्रेड नहीं हो रहा है ये, और यही वजह है कि एक महीने में 38% की गिरावट दिखा चुका है। 290 रुपए का शेयर था ये, एक तरफी गिरावट है। 140 रुपए तक गया, दोबारा बाउंस बैक कर गया, 180 पे गया, आज वापस गिरावट शुरू हुई है। एक साल की बात करें तो 800% का ग्रोथ भी है। देखो ये वो शेयर था जो 12-13 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बढ़िया तेजी बनी, वापस टूट गया, लंबा वक्त बिता। देखो ये वो होता है जहां पे एक सपोर्ट लगता है कि हाँ बन रहा है। ऐसा फॉर्मेशन जब होता है तो लगता है कि हाँ भैया एक सपोर्ट बन रहा है, भले ही वक्त लगे लेकिन सपोर्ट बन रहा है। लेकिन जब ऐसे फॉर्मेशन होते हैं तो वहां पे कहीं सपोर्ट बनता नहीं है, पता है कि भागा है तो आधा टूटेगा ये। तो ये इस तरीके के फॉर्मेशन को भी समझिए कि भैया सपोर्ट कहाँ बन रहा है, और जब एक तरफा तेजी भी आती है तो टूटता भी है ये। और ये मैंने पहले भी कहा था। देखो जब शायद 3-4 रुपए का था, मेरी खुद की बाइंग रिकमेंडेशन थी, ठीक है। लेकिन जब ये इस तरीके से भागना शुरू किया, जब ये 250 रुपए के ऊपर निकला था, तब मैंने एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन था, ठीक है, इसका जो मार्केट कैप था वो टाटा कम्युनिकेशन से ज्यादा हो गया था, ठीक है। 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया था, जब टाटा कम्युनिकेशन 40,000 करोड़ का मार्केट कैप था और वो 1200 रुपए का शेयर था। और ये इससे ज्यादा ऊपर निकला, तो जाहिर सी बात है इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन भी हुआ था और बाद में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। दोबारा तेजी आती हुई नजर आई जब दोबारा खबर आई कि जो सरकार है, देखो सरकार का कर्जा तो है, ठीक है, इनके ऊपर अभी भी इनको पैसा चुकाना है सरकार को। एजीआर ड्यूज की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन के ऊपर हम नहीं जाएंगे कि कितना चुकाना है, क्योंकि दोनों पार्टीज के नंबर्स अलग अलग है। कोई कहता है कि इतना है, मतलब सरकार कहती है कि इतना है, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट कहता है कि इतना चुकाना है, और टाटा कहता है कि नहीं भैया इतना नहीं, इतना कम चुकाना है। तो अभी भी उस नंबर्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ चुकाना है पैसा। तो पहले ये बात ये थी कि जिस तरीके की डील वोडाफोन के साथ हुई थी सरकार की, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, कि भैया जितना पैसा है उसके बदले आप हमको इतनी इक्विटी दे दो, वही डील इन्होंने टाटा टेली सर्विस को भी प्रपोज की थी, और ये वजह थी कि शायद टूट गया। लेकिन टाटा ने इनकी इस डील को खारिज कर दिया और बोला कि नहीं भैया, पैसा तो देखो हम क्या करेंगे, अभी तक कोई क्लियर कम्युनिकेशन अभी भी नहीं है, ठीक है, कि कितना पैसा है क्या करेंगे, अभी भी कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। टूटा है, दोबारा तेजी पकड़ी थी उसके बाद, आज फिर टूटा क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए। और जैसे कि एक्सपेक्टेड सर, मैं कह भी रहा हूं कि भैया अभी वक्त लगेगा इस कंपनी को प्रॉफिट में आने में। अभी हर क्वार्टर में 300 करोड़ का लॉस है, और इस क्वार्टर में भी वही प्रथा चली आई है। इनको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 302 करोड़ का, और पिछले साल 300 करोड़ का लॉस था। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां पे है टाटा इस कंपनी में, कि इनके रेवेन्यू भी 300 करोड़ के नहीं है। 285 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, ठीक है, 285 करोड़ का, जो पिछले साल 280 करोड़ के आसपास का था। तो जितना पैसा कंपनी नहीं कमाती है उससे ज्यादा का इनको लॉस हो रहा है, और ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर। और कई बार इसके बारे में हम बातचीत भी कर चुके हैं। टाटा टेलीसर्विस में अगर हम देखें तो 302 करोड़ का इनको लॉस हुआ है इस बार, 302 करोड़ का, और जहां पे 285 करोड़ का इनका नेट सेल था, मतलब रेवेन्यू था। तो कम है, इवन पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था, रेवेन्यू भी इतना इसके आसपास ही था और लॉस भी इसके आसपास ही है। 285 करोड़ 275 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है और 300 करोड़ के आसपास के लॉस है, वो भी हर क्वार्टर में। देखो शेयर जो तेजी दिखा रहा है, ठीक है, इतनी जो आग उगल रही है यहां पर, उसकी सिंपल वजह है, सिंपल, कि देखो टाटा जो है वो कंपनी को रिवाइव कर रहा है, ठीक है। टेलीकॉम में दोबारा इसको रिवाइव कर सकता है टाटा, ये एक खबर है, ठीक है। हालांकि कंपनी काम भी कर रही है, इसलिए ये सिर्फ खबर ही है, कंपनी काम भी कर रही है, इसको लेकर नया पैसा इन्फ्यूज भी कर रही है कंपनी। दूसरी खबर है इनके सुपर ऐप को लेकर। अब सुपर ऐप में भी कई ज्यादा पछड़े हैं। देखो सुपर ऐप में ऐसा नहीं है कि एक लौती टाटा टेली सर्विस ही काम करेगी इसके पीछे बैकएंड पे।
कई सारी कंपनियों के नाम आ रहे हैं, टाटा डिजिटल का भी नाम आ रहा है, टाटा कम्युनिकेशन का भी नाम आ रहा है, टाटा टेली सर्विस का भी नाम आ रहा है। मतलब सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है, कामकाज मिलेगा इससे। और अगर सुपर ऐप एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है ऐप का, हालांकि पिछले 1 साल से ऊपर हो गया भैया इस सुपर ऐप के लॉलीपॉप को, लेकिन अभी तक ऐप लॉन्च नहीं हुई है। काफ़ी लोगों का गुस्सा भी है इसकी तरफ, लेकिन फिर भी ऐप लॉन्च नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 3% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। बाकी हर कोई कहता है खरीदो 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 खरीदो। देखो मेरी, मैं कमेंट में अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो देखो मैं सिंपल चीज़ कहूंगा कि जब तक ऐसे वाले फॉर्मेशन है, 5% की तेजी और गिरावट वाले लगातार वाले फॉर्मेशन है, तब तक के लिए आराम से साइड पे बैठो और तमाशा देखो। जब तक ये किसी एक लेवल पर बेस नहीं बनाता है, ठीक है, तब तक यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले एटलीस्ट इसको नॉर्मली तरीके से ट्रेड करने दो, 2-3% की तेजी गिरावट के साथ एटलीस्ट ट्रेड करने दो। इस तरीके के नॉर्मल एक सपोर्ट तो बने कहीं किसी लेवल पर। प्रॉब्लम अभी यह है कि सपोर्ट बन ही नहीं रहा है कहीं पर, या तो खुलता है बड़ी तेजी में या तो गिरता है बड़ी गिरावट में। तो देखो पहले तो मैं अभी भी कहूंगा, देखो ऐसा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, अभी ले लो अभी ले लो। अगेन मैं कह रहा हूं, पहले इसको इस तरीके से नॉर्मली ट्रेड करने दो। जब तक ये इस तरीके से नॉर्मली ट्रेड नहीं करेगा तब तक इसको बस दूर से देखो, तमाशा देखो। नजदीक जाके चिंगारी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है। अभी की मैं बात करूं तो अभी इनका बिजनेस खराब है, ठीक है। कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो इसके प्रेजेंट बिजनेस पे ट्रेड नहीं कर रही है, वो फ्यूचर के ऊपर ट्रेड कर रही है कि अच्छा ये हो जाएगा तो ये होने वाला है। टाटा जैसी कंपनी है, बोला है तो भैया करके दिखाएंगे। तो ये वाला एक सेंटीमेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, वो काम कर रहा है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर टाटा बहुत बड़ा नाम है, कुछ कहता है तो भैया करता भी है वो। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़े ऊपर के लेवल पर भी बैठना नहीं चाहिए खरीदारी करके। तो मैं अभी के लिए एक ही सलाह है मेरी, नतीजे आए हैं, एक्सपेक्टेड है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, ये एक्सपेक्टेड था किसी को। सब जानते थे कि लॉसेस होने ही वाले हैं, 300 करोड़ के आसपास ही होने वाले हैं लॉसेस, और अभी 1-2 क्वार्टर भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्ट मत करो कि अगले क्वार्टर में कंपनी कोई छक्का मार देगी, नहीं होने वाला है ये, ठीक है। वक्त लगेगा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, न्यूज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर कल को खबर आ गई सुपर ऐप की कोई भी कि इस तारीख को लॉन्च हो रहा है, या भैया लॉन्च भी हो गया ये, तब तो फट जाएगा ये। लेकिन जब तक नहीं हो रहा, ठीक है, तब तक ये आपको तरसाएगा, आपको डराएगा भी गिरावट कर करके। तो अभी के लिए मेरी सिंपल सलाह है, खरीदारी करी है तो बने रहिए, ठीक है। लेकिन नया खरीदने की कोशिश मत करना जब तक ये नॉर्मली ट्रेड ना करे इस तरीके से। जब तक वो नहीं करता तब तक के लिए दूर बैठो और तमाशा देखो। नतीजे एक्सपेक्टेड ही है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी प्रॉफिट दिखा देगी। सबको पता था कि 300 करोड़ का लॉस होगा ही होगा, और रेवेन्यू भी 300 करोड़ के नहीं आने वाले, मतलब जितने लॉस होगा उससे कम का ही रेवेन्यू आएगा, ये हर कोई जानता था, ठीक है। तो कोई हैरानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो अभी भी कहूँगा वेट एंड वॉच। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।